निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है और अब जो है बिहार में नई सरकार है। अब देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने शपथ ले ली है और पहली बार बिहार में बीजेपी की सरकार बनी है। अब देखिए, दो चीजें हैं। पहला तो नीतीश कुमार का जितना अधूरा काम है सम्राट चौधरी को पूरा करना है, और दूसरा ये कि पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है तो जनता को उम्मीद भी बहुत सारी होगी। जनता की बहुत सारी नई सरकार से दरकार होगी, और वो दरकार क्या क्या है, वो मांग क्या क्या है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि नई सरकार से क्या क्या नई दरकार है जनता को। चलिए बतियाते हैं। पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, सम्राट चौधरी के हाथों में बिहार की कमान है, और बिहार से एक तरह से कहा जाए कि नीतीश कुमार ने तो बिहार को बहुत कुछ दिया, लेकिन अब सम्राट चौधरी से क्या कुछ उम्मीदें हैं, नई सरकार से क्या क्या दरकार है, इसी विषय पर आज हम बात करने आए हैं। तो कहाँ से है भैया आप लोग? वैशाली से हैं। वैशाली से आए हैं। तो ये बताइए कि वैशाली तो भाई लोकतंत्र की जननी है, और अब बिहार के लोकतंत्र को एक नई दिशा मिली है सम्राट चौधरी के रूप में। तो अब सम्राट चौधरी से क्या क्या उम्मीद, हम लोग नई सरकार से क्या क्या उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, उम्मीद तो है ही, अभी तो शपथ ग्रहण कर लिए हैं, उसके बाद जो है कैबिनेट का बैठक होगा उसके बाद, लेकिन बहुत सारा उम्मीद है। जैसे नीतीश कुमार से सब बिहार का जनता ने उम्मीद किया था, उस हिसाब से इनसे भी उम्मीद है, और मुझे लगता है कि उस उम्मीद पे सम्राट जी खरा भी उतरेंगे। हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार जी के बच्चे जैसे हैं, बेटे जैसे हैं, और मानते भी। अभी आपने देखा कि पैर छू करके जो है आशीर्वाद लिया, तो उस तरह से काम करेंगे भी, हम लोग को पूरा उम्मीद है कि करेंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात कि यह जो त्रिवेणी संघ का जो संगम बना था उसका आज जो है पूर्ण हुआ। इसके लिए नीतीश कुमार जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उस चीज को पूरा किया इन्होंने। एक बहुत लंबे समय से हम लोग अपने चैनल पे भी बात कर रहे थे, और कई सारे लोग इस विषय पे बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार की पहली पसंद सम्राट चौधरी है, और कई अटकलें लगाई जा रही थी कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि ये सब अटकल ही था, लेकिन अब देखिए कि वो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए ऑफिशियली। तो अब एक तरह से कहा जाए कि नीतीश कुमार की पहली पसंद रहे तो ये तो रहेगा कि भाई एकदम उनके जैसा काम करना है, उनसे और बेहतर करके दिखाना है। जी जी, बिल्कुल सही बात है कि उनसे बेहतर काम करेंगे, और इससे पूर्व में भी वो काम किए थे, और नीतीश कुमार जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बहुत अच्छा तालमेल है, और उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार काम हुआ है। जैसे महिलाओं की सुरक्षा, रोड नाला, आज से मतलब पूर्व में देख लीजिए कि हम लोगों को पटना आने के लिए कई घंटे के लिए लगता था, लेकिन आज हाजीपुर वैशाली को जोड़ने के लिए देख लीजिए कई रेल मार्ग। एक हम लोग सपना था हम लोगों का कि वैशाली और पटना के बीच में रेल मार्ग हो। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है कि हम लोग आज 20 मिनट में हाजीपुर से पटना आ जाते हैं। तो ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है, और कहीं न कहीं ये कोई अंत नहीं हुआ है। लोग कहते हैं कि माननीय एक युग का अंत हो गया है, हम तो देखते हैं कि एक नया युग का शुरुआत हो गया है सम्राट चौधरी में, और अंत नहीं हुआ है। वो तो उनका ही मतलब दिया हुआ सम्राट चौधरी जी हैं, जो कि वो सारा गुण भर के दे दिए हैं, संपन्न बिहार को दे दिए हैं कि ये नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी नहीं, देखिए समझिए कि नीतीश कुमार ही है वो सम्राट चौधरी। बिल्कुल। अब देखिए, दो चीज है। पहला जिम्मेदारी तो उन पर यह भी है कि पहली बार बीजेपी की सरकार बिहार में बनी है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बीजेपी की लाज रखनी है। और दूसरी चीज ये है कि चूंकि वादा किए हुए हैं नीतीश कुमार की भाई 25 से 30 फिर से नीतीश, है ना, तो चलिए वो तो नहीं है, लेकिन उनका जो काम है, जितना अधूरा काम है, उसको भी पूरा करना है। तो डबल जिम्मेदारी है सम्राट चौधरी पर। बिल्कुल, जब डबल जिम्मेदारियां हैं, और यूं मानिए तो नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बहुत ही जो है विनम्र भाव से और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए अपना उत्तराधिकारी जो है कि सम्राट चौधरी जी को बनाया है। क्योंकि सम्राट जी पे जो है कि अथाह उनका जो है कि मतलब विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सड़क, बिजली, पानी दिया है, और अब बिहार को जो है ना उद्योग की जरूरत है। तो उद्योग के विषय में जब उप मुख्यमंत्री हुए सम्राट चौधरी जी, तो उन्होंने उद्योग के क्षेत्र में अच्छा काम किया। तो मुख्यमंत्री जी को लगा कि हम सम्राट पे विश्वास जताते हैं और इसको थोड़ा मार्गदर्शन देते हैं जो उद्योग के क्षेत्र में अच्छा कर सके। क्योंकि कम समय में अब उद्योग के लिए काम किया है, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा समय अगर मिलेगा तो ज्यादा कर पाएंगे डेवलपमेंट। तो उद्योग के क्षेत्र के लिए उनको विशेष मतलब जो है कि चुन करके माननीय मुख्यमंत्री जी लाए हैं। और एक खुशी की बात यह है कि जो 1930 में त्रिवेणी संघ का जो संगठन बना था कि यादव और कुर्मी कुशवाहा एक साथ में जो है कि मतलब संगम अपना संगठन तैयार किए थे, उसके मतलब जो है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सबको जोड़ के देख रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो संघ बना हुआ है अभी तक। हाँ, तो वो सब चीजों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री ने अपना मतलब वचन पूरा किया है। और
अच्छा दायित्व जो है कि दिया है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी सहित पूरे बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपको एक बहुत ही बेहतरीन और यशस्वी मुख्यमंत्री मिला है, जिससे पुनः बिहार जो है कि इस मगध की क्षेत्र जो है सम्राट अशोक की जो धरती थी पुनः जो है सम्राट में हो चुकी है। अच्छा, एक चीज तो है ही कि देखिए जाति धर्म का तो ध्यान बिल्कुल रखा ही जाता है कि सारा समावेश बना रहे, एक जो बैलेंस है, जातीय बैलेंस है वो बना रहे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि काम कितना कुछ बेहतर हो सकता है। भैया कहाँ से आए आप? तो तारापुर से हैं। तारापुर से आए, मैंने आप घरे से आ रहे हैं ना? तो कैसा माहौल है वहाँ पर जब पता चला वहाँ तो पर कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री से प्रमोट होकर मुख्यमंत्री बन रहे हैं? माहौल तो वहाँ बहुत गर्म जोशी से इनका स्वागत हो रहा है। क्षेत्र में जो है कि पटाखा रंग अबीर उड़ रहा है। बहुत खुश खुश, है लोग। बहुत खुश। क्या क्या उम्मीद है तारापुर के लोगों को, क्या क्या उम्मीद है उनके क्षेत्र के लोगों को, क्या क्या उम्मीद है? तारापुर के क्षेत्र को तो उम्मीद है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विकास किए हैं उससे कम नहीं होना चाहिए, उनसे ज्यादा बढ़ चढ़ के काम श्री सम्राट चौधरी ने करेंगे। इसलिए कि हम लोगों का वो बहुत करीबी नजदीकी हैं, वो लोग बगले में घर है। अच्छा, गोतिया में पढ़ते हैं वो लोग? गोतियाम तो नहीं है लेकिन बगले में है। अच्छा, अगल बगल में है। अच्छा अच्छा 2-4 किलोमीटर के दूरी पर गांव है उनका लखनपुर। इसलिए हम लोग जानते हैं उनके इसलिए उस पिताजी क्षेत्र से। में विशेष खुशी होगी, है ना? बहुत खुशी। भाई हमारे क्षेत्र के कोई आदमी निकले हैं। हाँ। देखिए सीधी सी बात है भाई, कोई अगर 10वां में टॉप कर जाए तो उस क्षेत्र के लोग खुश हो जाते हैं। ये तो फिर भी मुख्यमंत्री बने हैं, एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है बीजेपी के लिए कि बीजेपी ने पहली बार अपना मुख्यमंत्री बिहार में सफल हुई मुख्यमंत्री बनाने में, ये बहुत बड़ी बात है। भले ही गठबंधन की सरकार है लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो एक तरह से कहा जाए कि एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है कि दोबारा जीत, साल 6 महीना में दोबारा जीत मानी जा रही है। वेरी ग्रेट विक्ट्री फॉर दिस। हाँ, तो क्या कहते हैं, क्या क्या उम्मीद लगानी चाहिए हम लोगों को सम्राट चौधरी से, नई सरकार से? बिहार की जनता को इनसे काफी बड़ी उम्मीदें हैं। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने बिहार को विकसित राज्यों की तरफ अग्रसर किया है, तो अब ये पूरी तरह से विकसित बनाने की जिम्मेदारी सारी की सारी माननीय सम्राट चौधरी जी के ऊपर है। और हम सभी लोगों को पूरा उम्मीद है कि बिहार आने वाले समय में विकसित राज्यों की श्रेणी में बहुत ही बेहतर तरीके से खड़ा होगा और देश दुनिया में बिहार को बहुत एक नए नजरिए से लोग जानेंगे और बिहार को काफी गौरव के साथ लोग पुकारेंगे। और बिहार में काफी अधिक विकास की बातें होंगी। यहाँ पे उद्योग और पलायन की तरफ काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जो पलायन की स्थिति थी बिहार में अब वो नहीं हो पाएगी। यहाँ उद्योग भी काफी बड़े पैमाने पर खड़े होंगे। कृषि में भी हमारा बहुत सारा उद्योग लगेगा, तो हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और बाकी सारी चीजें हर कुछ बुलंद होगा। भैया बोले कि 20 साल में जो काम नहीं हुआ 5 साल में करके दिखाएंगे, लेकिन चलिए हम 20 साल तो 5 साल तुलना नहीं करेंगे। लेकिन क्या लगता है सम्राट चौधरी कितना, बिहार में बहुत चुनौती है कि नहीं, बहुत तरह का परेशानी है, उस परेशानी को दूर करने में सम्राट चौधरी कितने काबिल साबित होंगे? 100% काबिल होंगे साबित। अच्छा काम करेंगे। नीतीश कुमार का जो काम हुआ है उनको उन्होंने बोले हैं कि उनको हम लोग पूरा करेंगे और अच्छा से पूरा करेंगे। बिहार उज्जवल बिहार, विकसित बिहार, समृद्ध बिहार, स्वस्थ बिहार को बनाने का उन्होंने जो ठाने हैं, अपना प्रतिज्ञा जो किए हैं उसको वो पूरा करेंगे। हम लोग को पूरा उम्मीद है कि यहाँ से आतंक का सफाया हो, गुंडागर्दी नहीं हो। जिस तरह से अभी बहू बेटी बहनें रात को 12 बजे 1 बजे सगर जाते हैं, आप पहले देख लीजिए 2005 में कैसी सरकार थी, लोग एकदम असहज महसूस करते थे। मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे और सरकार बनेगी। उसी समय से ये चर्चा चल रही थी कि क्या नीतीश कुमार कार्यकाल पूरा करेंगे या बीच में कोई और मुख्यमंत्री आएगा। जब बीजेपी को बहुमत मिला और उसके बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तो एक अटकल उसी समय से लगाई जा रही थी कि शायद आने वाले समय में बीजेपी की सरकार, एक तरह से अभी सरकार तो पहले भी थी एनडीए की, लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री हो सकता है। बहुत सारे लोगों का नाम रेस में आया लेकिन बाजी मार गए सम्राट चौधरी। अब नई सरकार से हमें क्या दरकार, जनता को क्या दरकार होनी चाहिए, क्या लगता है? जनता को सबसे पहले है कि युवा को, युवा क्षेत्र में जितना भी युवक है उसको नौकरी मिलनी चाहिए या रोजगार मिलनी चाहिए। दूसरी बात, बिहार जो है कृषि प्रधान देश है, 80% जो है ना खेती पर डिपेंड है। किसान का कोई सुविधा रूबरू होके जमीन तक नहीं पहुंचता है, बिचौलिया ऊपर से ऊपर ले लेता है। जैसे ट्रैक्टर सब्सिडी हो या हार्वेस्टर सब्सिडी हो, ये कोई तरह का यंत्र सब्सिडी है, वहाँ नीचे तक किसान तक नहीं पहुंच पाता है। दूसरी बात, केसीसी नरेंद्र मोदी बोले हैं कि 5 लाख केसीसी मिलेगा,
बैंक जाइए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, आधार लेके जाइए, मिल जाएगा ईजीवी में, लेकिन नहीं सुविधा मिल रहा है। इस पर ध्यान माननीय सम्राट चौधरी को ध्यान देना होगा। हम लोग उसी उम्मीद के साथ, हम लोग तो सोच रहे थे सम्राट जी ही बनेंगे, युवा हैं और कर्मठ हैं, यंग हैं, काम करेंगे। जितने लोगों का नाम चल रहा था उसमें सबसे अग्रणी सम्राट चौधरी थे, जितने लोगों का नाम चल रहा था। हम लोग तो भविष्यवाणी किए थे सम्राट ही बनेंगे, इसलिए स्मृति यात्रा में नीतीश कुमार उनको एकदम आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद कर दिए थे। हाँ, ये बात तो है कि हम लोग तारापुर से आते हैं। हाँ। 3 दिन से ही हम लोग पटाखा जश्न अबीर खूब खेल रहे हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए कि इशारा तो बिल्कुल उसी समय हो ही गया था, और भैया ने बिल्कुल सही कहा कि अगर काम करने वाला व्यक्ति बिहार को मिलेगा, तो नीतीश कुमार ने भी जैसे बहुत काम किया, अगर काम करने वाला व्यक्ति रहेगा, इच्छा शक्ति रहेगी, तो काम की कमी नहीं है, बहुत सारा चुनौती है। क्या लगता है इन चुनौतियों का सामना करना, इसको पार करना कितना वश में है सम्राट चौधरी के? सम्राट चौधरी जी को अभी के डेट में जो है से बिहार के पलायन रोकना है, ठीक ना। जो मजदूर तक के लोग हैं जो बिहार से बाहर जाते हैं रोजी रोजगार के लिए, देखिए सड़क, बिजली और इस पे जो है से पूरा काम हुआ है पानी पे, लेकिन अब जो है से पलायन अब कर खाना लाना है, ठीक ना। कल कर खाना ला करके जो बिहार में बेरोजगारी जो है उसको दूर करना है, और बहुत सारा ऐसा जो है से आपराधिक तत्व के लोग हैं उस सबको भी थोड़ा सा अपने विशेष प्रशासन के माध्यम से उस पे अंकुश लगाना है, ठीक ना। बिल्कुल इन्होंने सही बताया। और लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है, बार बार लॉ एंड ऑर्डर की बात आ रही है। हमको याद है कि जिस समय बीजेपी का कमान सम्राट चौधरी ने संभाला था, उस समय उनकी तुलना की गई थी योगी जी से, कि भाई योगी जी की तरह शासन प्रशासन को दुरुस्त कर सकते हैं। गृह मंत्री रहते हुए जब भी इस तरह की कोई घटना होती थी, चाहे वो अररिया वाली घटना हो, चाहे कोई भी घटना हो, तो हम भी चूंकि लोगों से बात करते हैं तो लोग एक सवाल उठाते कि भाई गृह मंत्री है, क्यों नहीं कुछ एक्शन ले रहे हैं। तो अब तो मुख्यमंत्री हैं, अब जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। और ये अब जोगी जी की राह पे चलेंगे और जोगी जी की तरह ही क्विक एक्शन लेंगे एकदम, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये बिहार के चहेते नेता हैं, उसी तरह काम करेंगे जिस तरह हम लोग सोच रहे थे, उसी तरह ये काम करेंगे। सब क्विक एक्शन लेंगे, इनका मेन प्रायोरिटी यही रखे हैं कि हम एकदम क्विक एक्शन, कोई भी मैटर हो, किसी भी विभाग का, एक नंबर में एक्शन तुरंत लेना। जी जी देखिए बिल्कुल सही बात है। क्राइम होते हुए कोई रोक नहीं सकता है, कोई ये नहीं कर सकता है कि क्राइम हो ही नहीं, ऐसा तो कोई माहौल नहीं बना सकता कि क्राइम नहीं होगा। लेकिन एक अच्छी सरकार उसी को मानी जाती है जब क्राइम हो और तुरंत एक्शन लिया जाए, है कि नहीं। अभी बार बार जो है वो शराबबंदी पर भी बार बार सवाल उठता है कि शराबबंदी होने के बावजूद ढिलाई हो गया है थोड़ा सा। तो एक तरह से कहा जाए कि सम्राट चौधरी के सामने चुनौती तो बहुत सारा है, इस चुनौती को पार पाना क्या लगता है कितना संभव हो पाएगा? सम्राट के लिए चुनौती कुछ नहीं है। सम्राट जो उम्मीद से बिहार के लोग उम्मीद पाला है, उस पे उन्होंने खरा उतरेंगे। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी ऐसा, पूरे भारत में मैं बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसा पूरे भारत में जितने राज्य राजधानी हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ क्राइम नहीं होती है। हम यही बोल रहे थे, क्राइम होती है, रोक भी नहीं सकता जी, क्राइम कोई रोक नहीं सकता है। किसके दिमाग में क्या है कोई गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन जो मतलब कि अपराधी है, क्राइम किया है, तो उसको सजाए मिलनी चाहिए। इसमें हमारे जो सम्राट चौधरी हैं, तत्परता से जो गृह मंत्री थे, उन्होंने दिखा दिया इस चीज को कि शासन प्रशासन क्या होती है। इसी उम्मीद के साथ में बिहार के लोगों ने उम्मीद पाला हुआ है। पूरा उम्मीद है कि बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जो नीतीश जी का जो सपना था, जितना किए नीतीश जी, बहुत किए। आए हम लोग को पर्सनल खुशी की बात है कि जो नीतीश जी 20 बरस से राज कर रहे हैं, लव कुश समीकरण, तो अपना जाते जाते जो उन्होंने अपना दिल का अरमान था, जो वादा था, लव और कुश के मिलाकर उन्होंने शासन कर रहा था। तो आज जो अपना जो सत्ता है, खासकर नीतीश जी को मैं कहूँगा, धन्यवाद दूंगा। यह नीतीश जी का दिन है, नीतीश जी का आत्मसमर्पण है। नीतीश जी का मतलब कि विचार से नीतीश जी ने अपना लव उत्तराधिकारी कुश को चुनकर ये साबित कर दिया कि हम दोनों भाई हैं। अब बिहार में बिना लव कुश का ये बिहार नहीं चल सकता, अधूरा रहेगा यहाँ का विकास। अब युवाओं को क्या क्या उम्मीद है, क्या लगता है? युवाओं को तो यही उम्मीद है कि अब सम्राट चौधरी आए हैं, तो अब हमारा कुछ अच्छा भविष्य हो सकता है। क्योंकि अब लगता है कि सीएम की कुर्सी सही इंसान के पास गई है। और जैसे कि देख रहे हैं यहाँ कानून व्यवस्था जो है बस एक नाम का ही है।
क्योंकि आपको इससे कोई भी पहले भी तो एनडीए की सरकार है, लगभग 2 साल तो होने को आया, लगभग 2 साल से है एनडीए की सरकार। सरकार तो काफी दिन से ही है उनकी, लेकिन यहाँ पे कुछ होना नहीं है, क्योंकि बिहार में कभी कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी जगह थोड़ी है। क्योंकि यहाँ के यहाँ के जो जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी पुलिस हैं, जितने भी ये हैं, कोई अपना काम सही से करते ही नहीं है। क्योंकि अब जो कुर्सी सही जगह बैठी है ना, अब सब दौड़ेंगे अच्छे तरीके से। इसलिए दौड़ेंगे क्योंकि अब सही कुर्सी सही जगह पे आई है, कुर्सी पे सही अधिकारी बैठ गए हैं। तो अब बिहार में लगता है कि कुछ सही हो सकता है। देखिए, अब भाई पसंद की भी बात होती है। कुछ लोगों को ये लगता है कि हमारे पसंद के नेता आए हैं तो अब जो है वो पूरा एकदम फिर जाएगा समय। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अफसर अधिकारी जितने लोग होते हैं, सबका कुछ न कुछ होना चाहिए कंट्रीब्यूशन। आप कहाँ से आए हैं? खगड़िया से आए हैं। वाह वाह वाह। तो खगड़िया में कैसा माहौल है? मुख्यमंत्री का पद जिनको मिला है तो लोग खुश हैं इस बात से कि सम्राट चौधरी को बहुत अच्छा। कहा कि बहुत लोगों का नाम चल रहा था, तो उसमें सम्राट चौधरी आगे निकल गए। आगे नहीं, होनहार होनहार के होत सीखने पात। शुरू से जो इनका राजनीतिक रहा, बहुत बड़ा समावेश में रहा। परबत्ता से पहले जीते, खगड़िया परबत्ता से। वहाँ का जो है इन्होंने जो काम किया, संगठन में जो काम किया, वह बहुत योग्य रहा। और युवा है, युवा के लिए तो निश्चित है कि युवा है तो युवा का काम करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। नहीं, ये उम्मीद तो युवाओं को रहेगी कि युवा है भाई। चूंकि महिला की बात हो रही थी कि महिला मुख्यमंत्री बनेगी, तो हम लोग उम्मीद लगा रहे थे कि महिला के लिए जो नीतीश कुमार काम किए उससे और आगे काम होगा, है कि नहीं? तो अभी युवा की श्रेणी में आए हैं तो युवा तो उम्मीद करेंगे। देखिए, बढ़ाना घटाना जो है वह मुख्यमंत्री पर एक सुधार हो जाए तो सारे लोग सुधर जाएंगे। मुख्यमंत्री पद पर आए, उप मुख्यमंत्री में तो ये जो विकास किया, जो लोगों में भरोसा दिलाया, उसका जीत आजकता प्रमाण है। अभी जो उप मुख्यमंत्री में इन्होंने भरोसा दिया, उसका तो जीता आजकता प्रमाण है। अच्छा, एक चीज ये भी है, देखिए कि अभी एक भैया हमको बोले कि एक अकेला आदमी क्या कर सकता है? अगर अधिकारी गड़बड़ रहेगा तो बिहार में कुछ सुधर नहीं सकता है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वही पुलिस, वही अधिकारी, समाजवादी पार्टी का जब सरकार था उत्तर प्रदेश में, तब वही लोग थे। उसके बाद जब योगी जी आए, वही लोग, वही अधिकारी, वही पुलिस वाले सब उनके राज में भी थे। फिर भी योगी जी उनसे काम करवाए ना, उनसे पूरा उत्तर प्रदेश का माहौल सुधरवाए ना। तो अगर मुख्यमंत्री चाह लेंगे तो क्यों नहीं कुछ करवा सकते? एकदम, यह मुख्यमंत्री युवा है, युवा सम्राट हैं, और ये पूरे बिहार को रोष जोश कार्यकर्ता को सम्मान दे रहे हैं। साथ साथ महिला को जो काम किया आदरणीय हमारे नीतीश कुमार, उन्हीं पैटर्न पर करके उनको आगे बढ़ाने का काम पुरजोर करेंगे। और साथ ही साथ युवाओं को साथ लेके चलेंगे। देखिए, 2 जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी तो ये तो है ही कि नीतीश कुमार का जितना काम है सबको आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जिम्मेदारी है कि अब बीजेपी पहली बार मुख्यमंत्री बिहार में बनाई है, बहुत बड़का जिम्मेदारी है। तो दोनों जिम्मेदारी को पूरा करना नहीं, ऐसा है कि सम्राट चौधरी जो कर्मठ नेता हैं और नीतीश कुमार के देख रेख में काम होगा, अच्छा काम होगा, सभी वर्ग के लोग का काम अच्छा होगा। हाँ, उम्मीद नहीं, मतलब गारंटी दी है मुख्यमंत्री। क्या कोई खास मांग है जो आपको लगता है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री रहते हुए फलना काम को पहले करना चाहिए? नहीं, देखिए, होना क्या चाहिए न, पब्लिक को जो होता है ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे थोड़ा परेशानी होता है। बाबू लोग जो है, सीईओ है, बीडीओ है, वो बहुत परेशान लोग करते हैं। आजकल होश ठिकाने लगाए हुए थे विजय सिन्हा। हाँ, लगाए हुए। मेन मुद्दा पब्लिक का ही, अगर ये सुधर जाती है, थाना ब्लॉक सुधर जाती है, तो इससे अच्छा मतलब मुख्यमंत्री और नहीं कहेंगे। जगदेव बाबू थे, जगदेव बाबू एक बात कह के गए थे, आज हम लोग का वो चीज पूरा हो गया। जगदेव बाबू कहे थे कि पहला पीढ़ी जो है वो गोली खाएगा, और दूसरा जो पीढ़ी है वो संघर्ष करेगा, और तीसरी पीढ़ी राज करेगा, जेल जाएगा। दूसरी पीढ़ी जेल जाएगा और तीसरी पीढ़ी राज करेगा। आज राज करने का दिन आ गया। आदरणीय सम्राट जी में हम लोग, पूरे बिहार के लोग एक विश्वास की दृष्टि से देखते हैं। एक जो भी जिसको द्वेष की भावना से जो भी देखता है उसको, देखिए, होता है कि अगर अंगूर नहीं मिली। नहीं, हम आपको अब एक बात बताते हैं। आप पता नहीं सोशल मीडिया पे कितने लोगों ने देखा, लेकिन 2-3 उसमें से एक जो महिला, हम उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक महिला का नाम आ रहा था। वो बहुत अच्छी महिला है और उनके खिलाफ भी नेगेटिव वीडियो और ये सब दूसरे का वीडियो डाल के बताया जा रहा था कि उनका वीडियो है। तो ऐसा नहीं है, हर पार्टी में जब किसी का कोई आगे निकलता है तो ये सब चीजें तो होती है। सब किसी आदमी से खुश रहे तो जरूरी नहीं है। अच्छा, मेरे कहने का एक चीज बताइए कि इससे पहले सभी लोग जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता है, हर जगह बिहार में जाते तो बोलते थे कि बिना सम्राट के बिहार अधूरा है।
अब अचानक कौन सी नौबत आ गई भाई कि वहाँ दूसरे तीसरे का नाम चलने लगा। नहीं, बीजेपी का एक तो स्टाइल रहा है ना कि कोई नया आदमी का एंट्री होता है, तो इस वजह से अरे भैया ये बिहार है, बिहार में सब नहीं चलता है। जो कहीं नहीं होगा वो बिहार में हाँ, होगा। जो कुछ नहीं होता है वो बिहार में होता है। अब बिहार एक बिहारी सब पे भारी। ये तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जो कहीं नहीं होता है वो बिहार में होता है, और बिल्कुल सही बात है। बिहार में चुनौती का कमी नहीं है। क्या लगता है कितना चुनौती को पूरा कर पाएंगे सम्राट चौधरी, और क्या क्या उम्मीद है जनता को? जी, नव बिहार का नव संदेश, मेरा देश मेरा देश मेरा देश। आज माननीय सम्राट चौधरी जी तारापुर विधानसभा से हैं और ये दूसरी बार इतिहास लिखने का काम किया, क्योंकि श्री कृष्ण सिंह पहली बार इतिहास लिखे हैं मुख्यमंत्री बनकर के तारापुर का, खड़गपुर से, तो ये दूसरी बार इतिहास लिखने का काम किया है। और इन्होंने समता, समानता, समरसता, शांति, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि की ओर निश्चित रूप से ध्यान देंगे और विकास करेंगे बिहार का। और इनके अलावा मैं नहीं समझता हूं कि जो युवा पीढ़ी है इनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त भरोसा कर रहे हैं, और क्राइम तो निश्चित रूप से घटेगा। इन्होंने कहा कि गला रेत दिया, सवाल है मन चला का, और दुश्मनी को कोई रोक नहीं सकता है निश्चित रूप से। तो वो उसका भी उपाय है, देखे कि रोड पर पीट पीट करके मार दिया गया उसको भी, उसका प्रतिक्रिया हम जनता मारा। लेकिन वो भी तो अच्छी नहीं बात नहीं, नहीं वो मॉब लिंचिंग हो जाती है तो वो भी किसकी, कानून को अपने हाथ में लेना, ये भी तो एक जी जी जी, वहाँ पुलिस मुखदर्शक होकर के देखते रह गई, गलत हुई है वहाँ, ये हम नहीं कर रहे कि वो सही हुआ है। लेकिन फिर क्या कहा कि किसी के दिमाग में अगर मान लीजिए पति पत्नी साथ रह रहा है, अब मेरे ही दिमाग में कल को ख्याल आ जाए कि अपने पति का जो है वो गेम बजा दिया जाए, तो मेरे दिमाग में तो सरकार घुसी नहीं है। लेकिन हाँ, फिर सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि हम कहीं भी छुपे रहे वहाँ से खोज कर लेके निकल जाए हमको पुलिस, और हमको सजा दिलाए। ये पुलिस का हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस का दायित्व मेरे दिमाग में घुसना नहीं है जी, है कि नहीं? जी जी हाँ, वहाँ तो थोड़ा सा गलती हुई है, लेकिन चलिए सुधार होगी। इतना घुसखोरी है, इतना प्रशासन मतलब बेखौफ, मतलब कि बिना पैसा का कोई कुछ कर नहीं रहा है। जो अपराधी हैं वो जेल से बाहर घूम रहे हैं, और जो मतलब कि मतलब अफसरशाही और क्रिमिनल के खिलाफ जो है थोड़ा कड़वा होना पड़ेगा, एकदम कड़वा होना पीना पड़ेगा। पूरे थानेदार में जितने प्रशासन है सब घूसखोर है, भ्रष्टाचार है, बिना पैसा का कुछ नहीं करता है। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आप बोल रहे हैं जैसे शराबबंदी पर बात आ गई, तो मैं तो कहूँगा बड़ा चुनौती है ये, है कि नहीं, मैं कहूँगा कि शराबबंदी तो खोल देना चाहिए, खोल देना चाहिए जी, खोल देना चाहिए। मैं कितना हूँ आप कड़ा पहरा लगा लीजिएगा, लेकिन शराब पीने वाला कहीं से शराब पी कर ढूंढ कर पी ले रहा